जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला थे, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। जो सत्संग को, हर सत्संग को इग्नोर करता है लेकिन बार बार मेरे सत्संग उसके सामने जाते हैं, तो ये समझो वो मेरी बहुत प्यारी संगत है। मैं इसलिए उसके पास बार बार सत्संग अपने भेज रहा हूँ टेलीपैथिक के थ्रू। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि तेरा गुरु और गुरुओं की तरह नहीं है, तेरा गुरु प्रैक्टिकल है और तुझे ब्लेसिंग देगा। संगत जी, एक बार जो बड़े मंदिर में जाके दर्शन कराता ना, समझ लो उसकी कई पीढ़ियां, उनके परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं ना, सबके सब गुरु जी को ब्लेस कर देते हैं। गुरु जी किसी को भी ऐसे, एक भी सदस्य को ऐसा नहीं छोड़ते कि जिसको ब्लेस ना किया हो। तो संगत जी, आप यकीन मानिए गुरु जी कितना ब्लेस करते हैं। देखो संगत जी, हम अगर गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, हर चीज़ को इग्नोर करेंगे, तो ऐसे कैसे काम बनेगा। संगत जी आप खुद सोचो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तक आप एक कदम नहीं बढ़ाओगे आगे, तो मैं कैसे एक कदम बढ़ाऊंगा। आप खुद पहले एक कदम बढ़ाओ, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए 4 कदम आगे बढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें इतनी ब्लेसिंग दूंगा, मेरे पास तो खजाने ब्लेसिंग के, तुम लेने वाले तो बनो। तो संगत जी, गुरु जी यही कहते हैं कि मंत्र जाप करो, सिमरन करो, सदा अच्छे कर्म करो, किसी का हक मत मारो, हमेशा अच्छे के लिए लड़ाई करो। किसी के हक के बारे में मत सोचो कि हम उसके हक को ऐसे करेंगे वो करेंगे, हमेशा अच्छाई के लिए खड़े हो। संगत जी, गुरु जी अत्यंत ब्लेस करेंगे, क्योंकि गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मकर संक्रांति के दिन शाम को मैं मार्केट कुछ सामान लेने गई, तो बुक स्टेशनरी की शॉप पे गई। मुझे पेन और डायरी खरीदने थे। तो संगत जी, मैं बहुत जल्दी में घर से निकली थी, तो वहाँ जल्दबाजी में मैं शॉप पर ही अपना मोबाइल भूल गई वापस आते टाइम। मेरे पास और भी सामान था, मैं उससे पहले कहीं और दूसरी दुकानों पे भी गई थी, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। घर आ गई और थोड़ी देर बाद मोबाइल ढूँढा तो मोबाइल नहीं मिला। मैंने घर में सब जगह मोबाइल ढूँढ लिया, पर मुझे मोबाइल नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं शायद किसी दुकान पे छोड़ आई, और क्योंकि और दुकानों पर भी गई थी, तो कुछ सामान लेने के लिए और भी सामान लिया था, बट मुझे ऐसा ध्यान था कि शायद लास्ट में बुक स्टेशनरी पे गई थी, तो वहीं होगा। लेकिन मैं परेशान हो गई, अगर दुकान वाले ने नहीं दिया तो क्या होगा? या पता नहीं कौन-सी दुकान पे रह गया, या फिर मैं घर से निकली और गुरुजी से फिर प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी प्लीज़ मेरा मोबाइल मुझे वापस दिला दो, पता नहीं कहाँ रह गया, आप ही बताओ। मन में विश्वास था कि मिल जाएगा, पर अंदर ही अंदर बहुत डर गई थी संगत जी कि नहीं मिला तो। सबसे पहले मैं बुक स्टेशनरी पे ही गई। मैं इस पूरे रास्ते गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी मेरा मोबाइल दिला दो, मेरा मोबाइल मोबाइल वापस मुझे मिल जाए। और फिर वहाँ पे जब गई मैं बुक स्टेशनरी पे, तो बुक स्टेशनरी वाले जो भैया थे, वो घर जा रहे थे, रोड रोड पे थे, गाड़ी चला रहे थे, मतलब गाड़ी घुमा रहे थे वो, उन्होंने घुमा ही ली थी। तो मैंने कहा भैया रुकिए, आपकी दुकान पे शायद मेरा मोबाइल रह गया। तो वो बोले हाँ, आप मेरी दुकान पे ही छोड़ गई थी, मैंने रख दिया है। तो मैंने कहा आप जल्दी घर जा रहे हो कि आज मकर संक्रांति है, त्योहार है, तो इसलिए जल्दी घर जा रहा हूँ। तो मोबाइल मिलने के बाद मेरी जान में जान आई संगत जी। अगर मैं 2 सेकंड भी लेट पहुँचती ना, तो वो भैया मुझे मिलते ही नहीं, वो चले जाते घर पे, और मैं सारी रात मुझे टेंशन की वज़ह से नींद ही नहीं आती। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, आपने मुझे मेरा मोबाइल वापस दिला दिया। थैंक यू, अनंतम अनंतम थैंक यू। मुझे रोज़ 2-3 दिन से वो हो रहा था कि मैसेज आ रहा था गुरुपा का कि तू है ना शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना कर। लेकिन मैं थोड़ा-सा दो दो कुछ बिज़ी थी, तो मैंने आज शुक्राना सत्संग किया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू मेरा मोबाइल वापस दिलाने के लिए मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिख कर या बोलकर जरूर शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, एक संगत का सवाल था, क्या हम गुरु जी के भोग में प्याज लहसुन का उपयोग कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जो गुरु जी का स्वरूप है, उसी में गुरु नानक देव जी और भगवान शिव की भी
का भी स्वरूप है संगत जी, ये इस वाले एक संगत का नहीं है। संगत जी, जो भी नई संगत गुरु जी से जुड़ रही है, सबके मन में ये डाउट सवाल ज़रूर उठते हैं। संगत जी, सबसे पहले आप इस बात को समझे, गुरु जी भोग प्रसाद में प्याज लहसुन का कोई परहेज नियम नहीं है। गुरु जी के बड़े मंदिर में आज भी लंगर प्रसाद तैयार किया जाता है तो उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग किया जाता है। गुरु जी के टाइम में जब भी किसी संगत के मन में डाउट होते थे तो गुरु जी उनको प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। एक आंटी जो नवरात्रों में लंगर प्रसाद नहीं खाती कि इसमें प्याज लहसुन होगा, तो गुरु जी ने उन्हें दिखाया किचन में 9 की 9 देवियाँ लंगर प्रसाद बना रही हैं। संगत जी, हमारे मन में डाउट नहीं होना चाहिए। गुरु जी ही गुरु नानक देव जी हैं, गुरु जी ही शिव भगवान हैं। जब हमारे मन में ये डाउट क्लियर हो जाते हैं, भगवान एक ही है, तो हम किसी चीज़ का भी भोग लगा सकते हैं। संगत जी, गुरु जी के भोग प्रसाद को लगाने में किसी प्रकार का भी परहेज नियम नहीं है। सच्चे दिल से गुरु जी महाराज को याद करें, भाव से भोग लगाएं। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे मालिक। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैं आज पहला सत्संग कर रही हूँ। मुझे आता नहीं है गुरु जी, अपनी कृपा बनाए रखना। सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे जीवन में गुरु जी बहुत टाइम से थे हमारे साथ, बट एक वक्त ऐसा था कि जब उनका एहसास होना स्टार्ट हुआ, पिछले साल 2024 में, जब गुरुजी हमारे घर पर आए अपने जन्मदिन वाले दिन, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप हमारे घर पर आया। तब से ही और हमेशा उस पल से ऐसा लगता है गुरुजी हमारे साथ हैं हर चीज़ में। जो चीज़ मुमकिन नहीं थी वो भी गुरुजी ने हमारे घर में चीज़ें करी। कुछ भी होता है, छोटी बड़ी चीज़, जैसे मेरा डेली ऑफिस जाना, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है रास्ते में या ऑफिस जाते वक्त, तो मैं गुरुजी से कह देती हूँ। और होना हो गुरुजी उस चीज़ को उस तरीके से मोल्ड कर देते हैं, चीज़ों को अलग कर देते हैं ताकि वो चीज़ें ईज़ी हो जाएं। तो बहुत सारे गुरुजी के शुक्राना सत्संग हैं, जिसमें से एक शुक्राना सत्संग ये भी है कि मेरे जो अंकल हैं, मतलब मेरे हस्बैंड, उन्होंने गाड़ी के लिए सोचा था, हमने भी सोचा था, लेकिन गुरुपा ने उस चीज़ को कैसे मुमकिन किया वो सिर्फ गुरुपा ही जान सकते हैं, हम नहीं। क्योंकि उनकी ही इच्छा से, उनकी ही कृपा से हमारे घर में गाड़ी आई। गाड़ी आने से बहुत दिन पहले से गुरुजी कहते थे कि तेरे घर के बाहर एक बड़ी वाली गाड़ी तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं, ये नहीं लगता था कि मैंने कभी गुरुजी से गाड़ी नहीं मांगी, घर नहीं मांगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं मांगा कि जो मुमकिन हो और नामुमकिन को गुरुजी मुमकिन कर दें। लेकिन गुरुजी ने हमें बहुत बड़ी गाड़ी ब्लेस करी। मेरे अंग संग रहते हैं गुरुजी हमेशा। बस मैं गुरुजी की से यही अरदास करती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग, अपना साथ हमेशा हमारे घर परिवार पे, मेरे बच्चे पे, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे मदर इन लॉ के साथ, मेरे साथ हमेशा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ
समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे मालिक। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ कैद करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले और हमें भी मिले। जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्यारा सा कमेंट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।